समरी एक्ट 3 मैकबेथ। मैकबेथ राजा बन चुका है और बैंको आज फॉरेस्ट पे डंकन का महल वहां पर सोच रहा है कि जिस तरह से विचिस की पहली भविष्यवाणी सही हुई, मैकबेथ राजा बन चुका है। और दूसरी भविष्यवाणी जिसमें उसके सन्स, हाँ बैंको के सन्स आने वाली जनरेशन में राजा बनेंगे, ये सोचता है। और तब तक मैकबेथ आ जाता है। मैकबेथ उससे बात करता है, उससे पूछता है कि विचिस के बारे में उसकी क्या सोच है। और बैंको क्योंकि क्लियर हार्टेड होता है, वो विचिस पर बिलीव नहीं करता है। और मैकबेथ उसे प्रॉमिस करता है कि वो डोनाल्बिन और मैल्कम जो कि देश छोड़ के भाग चुके हैं, वो उसके खिलाफ प्लान कर रहे हैं और दोनों मिलकर के उसको हराने की रणनीति बनाएंगे। Malcolm and Donalbain are plotting against me. They plan to defeat me. I hear you. Will you be coming to the royal feast tonight? वो मैग्को से पूछता है कि वह आज रात को जो फीस्ट है उसमें आ रहा है कि नहीं, और अपने बेटे फ्लियंस को ला रहा है कि नहीं। उसकी लोकेशन लेता है, उसके जाने और लौटने का की समझ बनाता है कि किस रास्ते से जाएगा और लौटेगा। ये सारी जानकारी मैकबेथ इसलिए ले रहा है क्योंकि मैकबेथ ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने सबसे प्यारे दोस्त बैंको को मरवाना पड़ेगा। डंकन के मर्डर के बाद अब मैकबेथ का लोगों को मारने के प्रति डर खत्म हो चुका है और वो दो मर्डरर्स को हायर करता है बैंको को मारने के लिए, बैंको और फ्लियंस को। ऐसा इसलिए क्योंकि विचिस की सेकंड भविष्यवाणी ये थी कि मैकबेथ के बाद बैंको के बच्चे राजा बनेंगे। तो उसे लगा कि ये क्राउन उसके लिए फ्रूटलेस क्राउन होगा, तो इसीलिए उसे बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को मरवाना था। मर्डरर्स को वो यकीन दिलाता है कि उसकी सारी परेशानी, हाँ दो मर्डरर्स को यकीन दिलाता है कि उनकी सारी परेशानी, उनके जो जीवन का सारा दुख है, वो सब बैंको की वजह से है। और अब उन्हें वो मौका देता है कि वो बैंको से रिवेंज ले सके, बैंको का मर्डर करके। और वो इनको यकीन दिलाता है कि सिर्फ बैंको को नहीं मारना है, उसके बेटे फ्लियंस को भी। दोनों को उन मर्डरर्स को मारने का वो लोकेशन बताता है, जैसा कि बैंको ने उसे बताया था। और बैंको और फ्लियंस ठीक टाइम पर अपने हॉर्स से उतरते हैं, उसी लोकेशन पे उतरते हैं। और वहां पर मर्डरर्स पहले से तैयार होते हैं, और दो नहीं तीसरा मर्डर भी होता है। हाँ, इससे पता चलता है कि मैकबेथ को इन मर्डरर्स पे भी थोड़ा डाउट था और वो 3 मर्डरर्स भेज देता है। और मर्डरर्स मिलकर के बैंको को मारते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फ्लियंस भाग जाता है। मैकबेथ को ये न्यूज देने मर्डरर्स वापस महल पहुंचते हैं और चल रही होती है महल में फीस्ट। आज मैकबेथ के राजा बनने की फीस्ट चल रही है और सारे लॉर्ड्स आए हैं। और मैकबेथ सबके सामने बैंको के एब्सेंस होने का नाराजगी दिखाना चाहता है और वो सबसे कहता है कि बैंको नहीं आया, इसीलिए मैं आज नाराज हूं। My dearest Banquo is not here to grace our feast. और लोग, हाँ वो सारे जो सेनेट के वो सारे लॉर्ड्स जो बैठे हैं, उस सारे लॉर्ड्स मैकबेथ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बैठ जाए। पर मैकबेथ कहता है कि मैं कहां बैठूं। हाँ, मैकबेथ की ही चेयर पर वहां पर बैंको का घोस्ट बैठा हुआ था। बैंको के घोस्ट को वो देखता है तो उसके बालों में खून सना होता है। वो उसे देख के डर जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि मैं डरूंगा नहीं तुमसे। और The table's full. Where should I sit? He is unwell. मैकबेथ की वाइफ ये सब भाप लेती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मैकबेथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है अपने गेस्ट के साथ, और वो इस सीन को संभाल लेती है। उनको बताती है कि मैकबेथ को विजन्स दिखाई देते हैं, मैकबेथ को बड़बड़ाने की आदत है, और वो सीन संभालने की कोशिश करती है। घोस्ट डिसअपीयर हो जाता है, बैंको का घोस्ट गायब हो जाता है और मैकबेथ फिर थोड़ा रिलैक्स होता है। और थोड़ी देर बाद फिर से घोस्ट रीअपीयर करता है और वो मिसबिहेव करने लगता है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ घोस्ट से बात कर रहा है। और सारे लॉर्ड्स जो वहां बैठे थे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेडी मैकबेथ जल्दी में ही क्या करती है, इस फीस्ट को ओवर कर देती है, ये बताते हुए कि मैकबेथ को इस समय बात करना उन्हें और ट्रबल देने के बराबर होगा। सारे लॉर्ड्स चले जाते हैं और बाहर मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ बात करता है। लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि उसे स्लीप की जरूरत है, वो ट्रबल्ड माइंड में है और उसे बेड या रेस्ट की जरूरत है। You are tired.
You should take rest. मैकबेथ अब प्लान करता है कि मैं विचिस से दोबारा मिलने जाऊंगा। विचिस ने मैकबेथ को जो प्रॉमिस किया था कि वो राजा बनेगा, वो तो बन चुका था, पर ये सब कुछ था फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। मैकबेथ ने क्राइम किया था, अब वो हीरो टर्न्ड विलन हो चुका है और मैकबेथ अब क्राइम पर क्राइम, अपराध पे अपराध करता जाएगा। लेडी मैकबेथ उसका साथ देती है। अब मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो विचिस से मिलने जाएगा और एक डेजर्टेड प्लेस पर वो जाता है विचिस से मिलने, जहां पे विचिस की जो हेड होती है हैकेट, वो भी मौजूद होती है और वो प्लान करती है किस तरीके से मैकबेथ को हम क्या करेंगे, आगे में ट्रैप में अपने फंसा लेंगे। हाँ, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देकर के। और एक सीन में लेनॉक्स और एक जेंटलमैन डिस्कस करते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरीके से मैकबेथ एक टायरेंट राजा बन चुका है और वो ही सब पर ये वार कर रहा है। मतलब आम जनता में मैकबेथ की अच्छी इमेज नहीं है और मैकडफ देश छोड़ के भाग चुका है। फीस्ट में भी वो नहीं आया था और मैकडफ चला गया है इंग्लैंड। वहां किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड से वो मदद मांगेगा और मैल्कम की मदद करेगा एक सेना तैयार करने में, ताकि वह देश स्कॉटलैंड को आजाद करा सके। वो लोग प्रे करते हैं कि काश ऐसा ही हो, हमें इस टायरेंट राजा मैकबेथ से मुक्ति मिले। I hear Macduff has fled to England, to King Edward. His mission is to support Malcolm. To build an army. यहां खत्म होता है